दोस्तों 26 और 27 जून को वीडियो एग्ज़ाम होना है और इसके लिए आपको पता ही है कि मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर होंगे। तो फिलहाल अभ्यर्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ रूट पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही साथ कुछ ट्रेनों के लिए जो स्टेशंस हैं उनको आगे तक बढ़ाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कानपुर फतेहपुर मेमू ट्रेन का प्रयागराज तक विस्तार करने का ऐलान किया गया है। स्पेशल ट्रेन का संचालन प्रयागराज जंक्शन से कानपुर के लिए 26 से 28 जून तक और कानपुर से प्रयागराज के लिए 25, 26 और 27 जून तक होगा। यूपी रोडवेज के प्रयागराज परिक्षेत्र ने भी परीक्षा के लिए 25, 26 और 27 जून को 100 एक्स्ट्रा बसें चलाने के लिए तैयारी की है। मतलब यहाँ पर प्रयास काफ़ी किए जा रहे हैं ताकि अभ्यर्थियों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई ट्रेनों के बारे में कुछ टाइम टेबल भी बताया जा रहा है और उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर प्रयागराज या उसके आसपास आपके परीक्षा केंद्र हैं। ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने के इच्छुक हैं तो कुछ जो रूट्स हैं उस पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, तो उसकी भी तैयारी फिलहाल की जा रही है। प्रयागराज से कानपुर नगर के लिए सर्वाधिक 58,928 अभ्यर्थी और बांदा के लिए 17,048 अभ्यर्थी जाएंगे। वहीं 81,000 अभ्यर्थी प्रयागराज परिक्षेत्र में आएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या होती है ये। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और भी है कि उत्तर प्रदेश में इसी दौरान, यानी कि जब वीडियो की परीक्षा होगी उसी दौरान मानसून भी सक्रिय रहेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि जब आप घर से निकलें तो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा, मतलब संभव हो तो कपड़े ले लें और बारिश से बचाव के लिए प्रयास ज़रूर करें। तो फिलहाल यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि 26 तक बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश में शुक्रवार को मानसून की एंट्री हो गई है। सिद्धार्थनगर के रास्ते घुसे मानसून के अगले 48 घंटों में प्रदेश के कुछ और हिस्सों में पहुंचने के आसार हैं। 26 जून तक भारी बारिश की चेतावनी है। तो फिलहाल अभी जो मामला है वो यही है कि आपकी परीक्षा कहीं पर भी हो उस पर बादल यानी कि पानी बरसने का भी संकट है। और इसके लिए आप लोग अपना कम से कम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्रवेश पत्र हो गया और जो चीज़ें होंगी, तो उसको आप एक पॉलीथीन में लेकर जाना, क्योंकि अगर बरसात हो गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके गल बल गए तो फिर उस स्थिति में बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है। और प्रयागराज को छोड़ अन्य इलाकों में पारा 40 से नीचे, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह हैं, वो तो आप महसूस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर बारिश की चेतावनी भी वीडियो एग्ज़ाम के समय जारी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और बताना चाहेंगे कि HSC CHSL ये भर्ती इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थियों के लिए होती है और इसके द्वारा केंद्र सरकार के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि मंत्रालय, कार्यालय, विभाग, उसमें LDC लाइक एज लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सार्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती की जाती है। इस बार पदों की संख्या मात्र 1600 है, जिस पर 32 लाख और 17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। बेरोजगारी के लिए क्या स्थिति बन रही है ये तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि पहले जो आवेदन होते थे इससे ज़्यादा होते थे, तो इस बार पदों की संख्या कम हो गई है तो आवेदन भी कम हो गए हैं। 2021 में ये आवेदन लगभग 38 लाख के आसपास हुए थे और 2023 में ये जो आवेदन हैं वो आप देख ही रहे हैं कि लगभग 32,70,000 के आसपास हुए हैं। और इसके लिए जो परीक्षा भी है वो 26 जून को ही हो रही है। इसके बारे में कल मैंने आप लोगों को सूचित किया था। आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जानकारी में बताया कि CHSL 2023 के लिए कुल 32,17,442 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1600 पदों पर ये संख्या बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन का स्तर क्या होगा ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा मित्रों के बारे में। तो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 2018 के बाद नहीं बढ़ाया गया है। ये जानकारी दी गई है BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के द्वारा और मांग की जा रही है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। 27 जून को होने जा रही विधान परिषद के विनियम समीक्षा समिति की बैठक में इस बारे में चर्चा होगी। इसी बैठक में परिषदीय स्कूलों में RTE राइट टू एजुकेशन के तहत
शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भी चर्चा होनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त हैं और अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं कि जो पद रिक्त हैं उस पर विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है, जबकि यूपी के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, तो इससे परेशानी भी हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 जून से राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2000 पदों पर शिक्षक भर्ती शुरू हो रही है। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, स्लेट क्वालिफाई हैं या फिर आप पीएचडी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, जाकर देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती में लगभग 2.25 लाख पद हैं और उसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जो अगस्त में परीक्षा होनी थी उसको थोड़ा सा आगे ले जाया गया है। तो ये जानकारी मैंने कल उपलब्ध करवाई थी, कल का जो वीडियो था उसमें ये जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। और वहीं पर देखो फ्रेंड्स, फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया केस, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आयोजित हुई परीक्षा 2018 में 2 सिपाहियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगा लिया था और ये बाकायदा ट्रेनिंग भी कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं से मामला लीक हुआ और अंततः अब ये लोग नौकरी से बाहर करके इन पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। मतलब होता है ना कि आप जब गलत करते हैं तो कहीं न कहीं से वो चीज़ एक दिन लीक हो ही जाती है। पीसीएस मेंस को 3 माह बाकी, प्री के परिणाम का इंतज़ार। जैसा कि आप लोग जानते हैं 23 सितंबर से यूपी पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा होनी है और अब इसमें समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन अभी तक इसका जो रिजल्ट है प्री का वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। 14 मई को परीक्षा हुई थी यूपी पीसीएस की और उसके बाद 28 मई को परीक्षा हुई थी यूपीएससी यानी कि आईएएस की। आईएएस के जो परिणाम हैं फिलहाल वो तो जारी हो चुके हैं काफ़ी समय पहले ही, लेकिन यूपी पीसीएस का जो परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके बारे में जो अभ्यर्थी हैं वो चिंतित हैं। फिलहाल यहाँ पर आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ का कहना है कि रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बहुत जल्द इसे जारी कर दिया जाएगा, यानी कि ये परिणाम भी शीघ्र ही जारी हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो, जैसा कि आप जानते हैं इस बार यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, 2 नए पेपर ऐड हुए हैं। और अगर हम बात करें यूपीएससी के बारे में तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके का जो क्वेश्चन पेपर था। और इस बार सही बताएं तो बहुत सारे लोगों ने अब यूपीएससी से किनारा करने के बारे में सोच लिया है। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं वहाँ पर आप गेस कर ही नहीं सकते और मतलब कंप्लीट या ऑब्सोल्यूट नॉलेज तो किसी के पास होता नहीं है। तो इसी के मद्देनज़र अब जो अभ्यर्थी यूपीएससी दे रहे थे वो फिर से विचार करने के लिए अब मजबूर हुए हैं कि उनका अल्टरनेटिव कैरियर क्या हो सकता है। वैसे मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि एक अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके मन में ज़रूर होना चाहिए कि अगर बाय द वे जीवन में असफलता मिलती है तो हम अपनी ज़िंदगी को गौरवमयी तरीके से कैसे जिएंगे। क्योंकि होता यही है ना कि बहुत बड़ी संख्या में लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, सीटों की संख्या हर साल बहुत तेज़ी से घट रही है, सभी को तो जॉब मिलेगी नहीं, कुछ न कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनको मतलब वो कितना भी प्रयास कर लें हो सकता है किस्मत ही साथ ना दे, किस्मत भी एक फैक्टर होता है। और यहाँ पर जो बातें की जाती हैं कि मतलब कई अभ्यर्थी होते हैं ना और कई चैनल वाले, तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिला के जैसे कि इस बार यूपी पीसीएस में ही है 176 पद हैं। और अगर हम यूपीएससी के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट को मैं जानता हूं जिन्होंने बहुत तैयारी करी थी, मतलब पिछले 1 साल से वो तैयारी कर रहे थे। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो जनवरी से लगे थे, जनवरी वाले जो है वो प्री को जो है क्वालिफाई कर गए, लेकिन जिनकी तैयारी 1 साल 2 साल की थी वो लोग प्री को क्वालिफाई नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं लक का फैक्टर इसमें काम कर रहा है, क्योंकि प्रश्नों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतना नॉलेज किसी को तो हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। और जो लक का फैक्टर है वो कभी कभी आपको असफलता की ओर ले जाता है, इसलिए प्लान बी होना ये कोई बुरी बात नहीं है। अपनी संपूर्ण क्षमता से प्रयास करने के बाद एक समय ऐसा भी आ जाता है जब हमें प्लान बी की ओर बढ़ना पड़ता है। फिलहाल इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसमें सारी चर्चाएं होंगी। यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग एलोपैथी के तहत विज्ञापित चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 ईएनटी स्पेशलिस्ट के 29 पदों का परिणाम
शुक्रवार को घोषित किया है। इसमें भी बहुत सारे पद रिक्त रह गए हैं क्योंकि एलिजिबिलिटी जो थी वो अभ्यर्थी पूरी नहीं कर पाए। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 के लिए 700 से ज़्यादा करंट अफेयर के प्रश्नों, जिसमें दिसंबर 2022 से मई 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये जिस्ट आपको उपलब्ध करवा दी गई है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो मात्र 20 पन्नों की ये जिस्ट है, अभी भी आप इसे पढ़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सामान्यतः इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसे मैंने आप लोगों के लिए बहुत कम रखा हुआ है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक नई प्रकार की एनर्जी महसूस होगी। फिलहाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।